नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कवर बनाने का बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगेगा, मशीनरी कौन-कौन से लगते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे इस बिज़नेस से जुड़ी हुई। दोस्तों, ये ऐसी एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है जो आप कर सकते हैं पर थोड़ा-सा महँगा है। इस बिज़नेस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर अगर आना चाहेंगे तो ये महँगा है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को बाकी और 2 तरीके से करना चाहेंगे या फिर जैसे कि एज़ अ होलसेलर या फिर एज़ अ रिटेलर तो उसमें उतना खर्चा नहीं है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इस बिज़नेस में आएँगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा खर्चा लेकर इस बिज़नेस में आना पड़ता है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएँगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने मन बनाया है कि आपको मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी जगह ज़मीन की, जहाँ पे आप अपना सेटअप लगा सकते हैं। तो अब बारी आएगी कि भाई ज़मीन अगर आपको चाहिए तो कितना चाहिए? तो देखिए, अगर मान के चलें कि आप रोज़ाना 400 मोबाइल कवर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह लेनी होगी जिसका कम से कम 1800 से 2200 वर्ग फीट जगह हो। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन के अलावा स्टोर रूम, सिक्योरिटी रूम, इलेक्ट्रिसिटी रूम, ऑफ़िस आदि भी होगा। ये जगह आप कहीं पर भी ले सकते हैं। अगर खुद का आपके पास कहीं जगह है, ज़मीन है जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आपको जगह ज़मीन जो है वो रेंट पे लेना होगा। अब आगे बात करते हैं कि लाइसेंस इसमें कौन-सा लगता है। तो लाइसेंस की अगर बात करें तो आपको बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो बिज़नेस के नाम पे आपको करंट अकाउंट भी खोलना पड़ता है, जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस लेना होता है। अगर खुद का ब्रांड नेम आप लॉन्च करना चाहते हैं इस बिज़नेस में, तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। साथ ही अगर आप विदेशों में बाहर इसे बेचना चाहते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपको लेना होगा। अगर आप जो लेबर रख रहे हैं उसकी संख्या 10 से ज़्यादा है तो आपको ईएसआई, और अगर आपके लेबर की संख्या 20 से ज़्यादा है तो ईपीएफ रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। साथ ही फायर और पॉल्यूशन विभाग से एनओसी भी लेना होगा। मशीनरी और कच्चे माल का प्रबंध आप कहाँ से करेंगे, कौन सी मशीन्स लगती हैं, कच्चा माल के तौर पर क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, कहाँ से आप खरीदेंगे, इसके बारे में अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि अगर आप मशीन्स और कच्चे माल खरीदना चाहते हैं तो आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरह के मार्केट अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके आप इज़िली खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें तो आप इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट हैं और भी बहुत सारे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, वहाँ पे जाके वहाँ से आप सर्च कीजिए इसके जो सप्लायर्स हैं, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उसके बाद फिर आप उनसे कांटेक्ट करने के बाद अपने हिसाब से जितना आपको माल चाहिए, जो-जो आपको मशीन खरीदना है और जिस रेट पे आपको उनसे सुविधाजनक लगे, आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। अब ये तो ऑनलाइन की बात हो गई। अगर बात ऑफ़लाइन की करें तो आप देखिएगा कि ऑल ओवर इंडिया की मैं बात करता हूँ कि हर बड़े-छोटे शहर मिलाकर अगर देखें तो इसके मशीनरीज़, कच्चे माल जो हैं, ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ से आप जाकर ईज़िली खरीद सकते हैं। बस आपको इसके बारे में पता करना होगा और पता करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में आप नेट पे बैठिए, सर्च कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पता चल जाएगा। तो आगे हम आपको चलिए बता देते हैं कि बेसिक जो मशीन्स लगते हैं, जो कच्चे माल के तौर पर जो सामान लगता है वो कौन-सा होता है। तो देखिए, मोबाइल कवर बनाने के लिए यूज़ में लाए जाने वाली जो मशीन्स हैं, जो उपकरणस हैं, वो कुछ इस तरह हैं। पहला, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसकी कीमत करीब-करीब साढ़े 9 लाख हो सकती है। सीएनसी मशीन जिसकी कीमत करीब-करीब साढ़े 4 लाख हो सकती है। ऑटोमेटिक पेंटिंग मशीन जिसकी कीमत करीब-करीब 3 लाख हो सकती है और मोबाइल कवर प्रिंटिंग मशीन जिसकी कीमत करीब-करीब 2 लाख हो सकती है। इन चीज़ों की आपको, इन मशीनों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कच्चे माल की लिस्ट भी आपको बता दें। देखिए, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के दाने, डिज़ाइनिंग इंक, पेंटिंग करने वाले सामग्री, पॉलिशिंग ऑयल, नापने वाले फीते और पैकेजिंग सामग्री, ये आपको कच्चे माल के तौर पर आपको लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ कर देखा जाए और इसके साथ आप एक्स्ट्रा में अगर जोड़ लीजिए बिजली, पानी आदि, तो 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है इस बिज़नेस के, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में आने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं और अच्छे तौर पे करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
जैसा मैंने कहा था कि अगर आप होलसेलर के तौर पर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते तो आपको इतना खर्चा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रिटेलर के तौर पे स्टार्ट करते हैं मोबाइल कवर बेचने का तो उसमें तो एकदम ही कम खर्चा है। लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग अगर स्टार्ट करेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया इतना तो आपको लगेगा। थोड़ा-सा 19-20 कम कम बेसी करके आप मार्केट में उतर सकते हैं, लेकिन आपको खर्चा अच्छा खासा इसमें पड़ जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉफ़िट की भी बात कर देते हैं, तो शुरुआती साल क्योंकि आपका बिज़नेस नया है, लोगों में मार्केट में आप नए हैं, तो आपको इस बिज़नेस को पहले साल अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो 9 से 10 लाख आप पहले साल इनकम ईज़िली कर पाएँगे। उसके बाद तो आप जैसे धीरे-धीरे आपका बिज़नेस जो है वो मार्केट में रफ़्तार पकड़ेगा, मार्केट जमेगा, आपका बिज़नेस जमेगा, आपका प्रॉफ़िट भी उस हिसाब से बढ़ने लगेगा और आपको इससे ज़्यादा और ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। तो ये बिज़नेस जो है इस तरह से इसका प्रोसेस है। दोस्तों मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी ये बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।